क्या आप मसीही हो? जी बिल्कुल, मैं मसीही हूँ। यीशु मसीह ने कहीं पर कहा है कि मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत करो? जी ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहीं पर भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खुदा नहीं है। बिल्कुल उन्होंने कहीं पर कहा तो नहीं, लेकिन उन्होंने साबित किया, क्योंकि दावा करने से बढ़कर होता है साबित करना। मान लीजिए मैं एक इंसान हूँ, क्या मैं ऐसा कहूँगा कि मैं एक इंसान हूँ? भाई मैं इंसान हूँ, मुझे इसको कहने की ज़रूरत नहीं। मेरा इंसानी फ़ितरत ये साबित करता है कि मैं इंसान हूँ। इसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ये कहने नहीं आए थे कि मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत करो, क्योंकि उनका मेन मकसद था क्रूस पर कुर्बान होना, सलीब पर कुर्बानी देना और तमाम इंसानों के लिए अपने आप को कफ़ारा देना। अगर वो वक़्त से पहले अगर वो कह देते कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, तो यहूदी लोग उनको पत्थर मार करके मार देते। इसीलिए उन्होंने कहीं पर ऐसा कहा नहीं, लेकिन कई बार उन्होंने खुदाई दावा किया। आप क्रिश्चियंस पूरे तरीके से गुमराह हो गए हो। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने मुझे कहा यीशु मसीह ने कहाँ कहा कि मैं खुदा बिल्कुल। हूँ, मेरी इबादत करो। लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहाँ पर जी, ऐसा कहा कि मैं खुदा नहीं हूँ और मेरी इबादत मत करो? अच्छा एक जी। बात बताइए, कौन है जो गुनाह को माफ कर सकता है? जी बिल्कुल, अल्लाह को छोड़ गुनाह को कौन माफ कर सकता है? जी बिल्कुल, अल्लाह ताला के सिवा गुनाह को कोई कहाँ माफ नहीं लिखा कर है? सकता। कुरान शरीफ सूरह इमरान आयत नंबर 135 में लिखा है कि अल्लाह को छोड़कर अच्छा, कोई नहीं जो गुनाह को माफ करे। लेकिन जब आप मरकुस रसूल की इंजील उसका 2 अध्याय 5 से लेकर 7 आयत पढ़े, वहाँ पर एक लकवे के रोगी को लाया जाता है और अच्छा। खुदावन यीशु मसीह उसको देखकर कहते हैं कि तेरे गुनाह माफ हुए। अब सोच के देखिए, यहूदी वहाँ पर खड़े थे, शास्त्री फरीसी खड़े थे और वो ये कह रहे थे कि खुदा को छोड़कर कौन है अच्छा, जो हमारे गुनाह को माफ कर सकता है? जैसे कि आपने कुरान का रेफरेंस भी बताया, जैसे कि आपने कहा कि अल्लाह को छोड़कर कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। कुरान मजीद भी ऐसा कहता है। यीशु मसीह ने उनके गुनाह को अच्छा। माफ किया। इतिहास में, हिस्ट्री में कोई भी ऐसा नबी क्या आप हमें दिखा सकते हैं जिन्होंने गुनाह को माफ किया हो? किसी भी नबी ने गुनाह को माफ नहीं किया। यीशु ने कहा कि अच्छा, गुनाह माफ करने का अधिकार उनको है। इसी के साथ-साथ मैं आपके लिए एक बाइबल की आयत पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल। अगर आप मैं आपके लिए बाइबल से एक आयत पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जी, अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 10वां चैप्टर उसका आयत नंबर 31 से लेकर के 33 तक पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा है, यहूदियों ने फिर उसे पथराव करने के अच्छा, लिए उठकर खड़े हुए और यीशु ने उनसे सवाल किया, मैंने तुम्हें कई भले काम दिखाए हैं, इनमें से कौन से कामों के लिए तुम मुझे पत्थर मारते हो? अब जवाब जो यहूदियों ने यीशु मसीह को दिया, उसको आप ध्यान से सुनिए। यहूदियों ने उससे बोला कि किसी अच्छे काम के लिए हम तुझ पर पत्थर नहीं मारते, बल्कि खुदा के नाम को कुफ्र बकने के लिए, क्योंकि तू एक इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। जी हाँ, यीशु मसीह ने अपने आप को खुदाई दावा किया। यहूदी इस बात को समझ रहे थे। यहूदी उनके चमत्कारों से, अद्भुत कामों से नाराज नहीं थे, बल्कि वो अपने आप को खुदा के बराबर खुदा बता रहे थे, इसलिए वो नाराज हो गए, इसीलिए उन्होंने उनको पत्थर मारना चाहा। आपकी बाइबल तो पूरे तरीके से बदल गई है। हम बाइबल की आयतों को कैसे माने? क्या कहीं भी कुरान में ऐसा लिखा है या हदीस मुबारका में कहीं भी ऐसा लिखा है कि हमारी बाइबल मुकद्दस जो है वो बदल गई है, हम उसे नहीं पढ़ सकते, हमारा इंजील जो है बदल गया है? जी बिल्कुल, हमारे कुरान और हदीस कहता है कि बाइबल बदल गया। जी सूरह बकरा आयत नंबर 79 में लिखा है कि वो अपने हाथों से किताबें लिखते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, ताकि उससे वो थोड़ा-सा मूल्य अर्जित कर ले। नहीं, ऐसा नहीं। सूरह बकरा 2 आयत और आयत नंबर 79 जो आप पढ़ रहे हैं, वहाँ ये नहीं लिखा कि इंजील बदल गई है या तौरात जी, बदल ऐसा गई है, नहीं है। बल्कि वो आयत बदलने की बात ही नहीं हो रही है। वहाँ पर लिखा कि वो जी, अपने बिल्कुल। हाथों से किताबें लिखते हैं, यानी कि लिखा है कि वो अपने हाथों से किताबें लिखते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, यानी कि वो कोई दूसरे किताब लिख रहे हैं, वो पुराने किताब को करप्ट नहीं कर रहे हैं, वो खराब नहीं कर रहे हैं। वहाँ अगर ऐसा होता कि वो अपने हाथों से किताबों को करप्ट करते हैं या बदल देते हैं, तब हम मान सकते थे। लेकिन आयत लिखा है कि वो अपने हाथों से किताबें लिखते हैं, यानी कि वो एक नई किताब लिख रहे हैं। तो इस हिसाब से, इस रेफरेंस से कभी साबित नहीं होता कि इंजील मुकद्दस जो है बदल गई है। जी, मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग दोबारा मिलेंगे और इस टॉपिक के ऊपर फिर से हम लोग बात करेंगे। और अगली बार आप हमें ये बताना कि आप लोग 3 खुदा की इबादत करते हो? जबकि खुदा जो है एक खुदा, हम जो मुसलमान हैं हम एक खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन आप मसीही लोग 3 खुदा की इबादत करते हो। नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम 3 खुदा को नहीं मानते हैं।
हम एक खुदा को मानते हैं। ज़रूर मैं अगली बार आपसे ये भी सीखना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट पे हमें बताइए, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाया करेंगे। और इन सब का मकसद सिर्फ इतना है ताकि खुदा का सच्चाई जो है तमाम लोगों तक पहुंच सके और मुसलमान हजरात सच्चे खुदा को जान ले, पहचान ले। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे को भी शेयर कीजिए और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए खुदा आपको बहुत बरकत दे। मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।